MCS से IS चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑरेंज इकोनॉमी। साथ ही हम वेब्स 2025 अर्थात वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चर्चा में क्यों ऑरेंज इकोनॉमी। वेब्स 2025। हाल ही में मुंबई में हुई वेब्स 2025 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑरेंज इकोनॉमी की संकल्पना पर बल दिया है। साथ ही देखते हैं कि क्या है ऑरेंज इकोनॉमी। रचनात्मक संस्कृति तथा बौद्धिक संपदा पर आधारित अर्थव्यवस्था ही ऑरेंज इकोनॉमी कहलाती है। इसको और विस्तृत से समझने के लिए ऑरेंज इकोनॉमी ऐसे ज्ञान आधारित क्रियाकलापों को दर्शाती है जो रचनात्मकता, संस्कृति, प्रौद्योगिकी एवं बौद्धिक संपदा को एकीकृत करते हुए आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को गति प्रदान करती है। यदि हम शॉर्ट टर्म में देखें तो ऑरेंज इकोनॉमी को ही हम रचनात्मक अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं ऑरेंज इकोनॉमी के आयाम। तो इसमें फिल्म, म्यूजिक, यूट्यूब, पेंटिंग, एनिमेशन, फैशन तथा जितने भी क्रिएटिव कार्य किए जाते हैं वह सभी ऑरेंज इकोनॉमी में शामिल किए जाते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी की संभावनाओं की यदि बात करें तो हम इसे दो स्तर पर देख सकते हैं। पहला वैश्विक स्तर पर और दूसरा भारत स्तर पर। वैश्विक स्तर की बात करें तो $430 बिलियन की ऑरेंज इकोनॉमी की संभावना व्यक्त की गई है। भारतीय स्तर पर यदि देखें तो $30 बिलियन की ऑरेंज इकोनॉमी की संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही भारत के कुल कार्यबल का 8% हिस्सा ऑरेंज इकोनॉमी में शामिल है। ऑरेंज इकोनॉमी के लाभ। ऑरेंज इकोनॉमी सिर्फ कला या मनोरंजन ही नहीं अपितु ऑरेंज इकोनॉमी को भविष्य की अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसके लाभ रोजगार सृजन, आय सृजन, सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा, शिक्षा एवं कौशल स्तर का विस्तार इत्यादि है। ऑरेंज इकोनॉमी के संबंध में प्रधानमंत्री की घोषणा पे नजर डालें तो सबसे पहली घोषणा है कि क्रिएटिविटी फंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषणा किया गया है कि हम ऑरेंज इकोनॉमी में इजाफा करने के लिए क्रिएटिविटी फंड का स्थापना करेंगे। साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की भी स्थापना किया जाएगा जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होगा। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें कि ऑरेंज इकोनॉमी से लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा और अन्य कार्य क्या किए गए हैं तो उसमें सबसे पहले NID यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिज़ाइन, साथ ही NFDC नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ क्रिएटिविटी एवं नवाचार को बढ़ाने का कार्य भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।